एपिसोड की शुरुआत होती है ओंजी से, जो पागल हो चुकी है। ये जाके स्कूल में आग लगा देती है। पुलिस चोल सू से दोबारा पूछती है कि क्या कोई बच्चा है अंदर, पर ये मना कर देता है कि सब बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ग्वीनाम भी पौड़ियों में चोंग के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है अपनी आंख मुझे दे अब, पर नामरा चोंग की मदद करती है और ग्वीनाम का गला दबाकर नीचे फेंक देती है। ओंजी ने जो स्कूल में आग लगाई थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है और स्कूल का फायर अलार्म शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सारे गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और छत वाला दरवाज़ा भी खुल जाता है। पर जब तक ये सभी छत में पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका होता है। ग्वीनाम वापस छत पर आके दरवाजे पर घुसंड मार के खोलने की कोशिश करता है, बट दरवाजा इज नॉट ओपन। चियोंग जाके सुयोग से बात करता है कि तूने कहा था कि ग्वीनाम मर चुका है। सुयोग कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे फेंका था, पर शायद वो मर ही नहीं सकता। चियोंग बोलता है शायद नामरा भी वैसी ही बन गई है, सोच ले कहीं बाद में दिक्कत ना हो कोई। सुयोग बोलता है हमें अभी तो अपनी ही गारंटी नहीं है कि बचेंगे या नहीं, और अगर ओंजो ऐसी होती तो क्या तू उसे छोड़ देता। मिंजिन हारी को बोलती है कि हमें भी छत पर जाना चाहिए क्योंकि बाहर हेलीकॉप्टर आया था, अगर ये फिर से आया तो हम कैसे उनको बताएंगे कि हम भी यहाँ पर हैं। हारी बोलती है छत पर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ऊपर से जून चियोंग को चोट भी लगी हुई है। और ये वाले सारे बच्चे छत पर बड़ा सा SOS का साइन बना देते हैं हेल्प के लिए। इसके बाद मिस्टर ली की पुरानी वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती हैं जहां वो बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से वाइट ब्लड सेल ने वायरस से लड़ने की कोशिश तो की, बट वायरस फिर से वाइट ब्लड सेल पर हावी हो गया और एक नया ही वायरस बन गया है। डिटेक्टिव उस ब्लॉगर के साथ छत पर बैठे होते हैं, उसकी टांग टूट चुकी होती है। डिटेक्टिव थोड़ी टेप लगाते हैं उसके पैर में और बोलते हैं बढ़ गए तेरी लाइक सब्सक्राइबर अब। पता नहीं ऐसे चूतिया मेरे ही नसीब में क्यों लिखे हैं। पर तभी वहाँ हुचुल वापस आ जाता है और इस बार एक बस लेके आता है और डिटेक्टिव को बस की छत पर कूदने को बोलता है और व्लॉगर को भी, और व्लॉगर कूदते वक्त वहाँ भी लटक जाता है। डिटेक्टिव इसे पकड़ लेता है और ये निकल जाते हैं वहाँ से। छत पे ओंजो चियोंग के पिछवाड़े पे लात मारती है और सभी बच्चे आग जलाने का जुगाड़ करने लग जाते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है। सब वहाँ लकड़ी घिसकर आग निकालने की कोशिश करते हैं पर नहीं निकलती आग। इसके थोड़ी देर बाद नामरा आके लाइटर निकाल कर देती है कि ये लो, इसे जला लो। वो मुझे स्मोक करने की आदत है ना, इसलिए ये मेरे पास होता है। ये तेरे पास पहले से ही था? डिटेक्टिव राम से बस में जा रहे होते हैं, तभी हुचुल किसी को ठोक देता है जो कि ऊंची होती है। स्कूल जलाने के बाद ये राम से सड़क पर साइकिल चलाती घूम रही है। डिटेक्टिव इसे देखने के लिए बाहर जाते हैं, इतने में आर्मी सोल्जर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। आर्चरी रूम में हारी मिंजिन को तीर चलाना सिखाती है ताकि ये थोड़ी बहुत मदद कर सके, और ये बच्चे छत पर आग जलाकर गाने गाकर टाइम पास कर रहे होते हैं। ग्वीनाम भी सो के उठ जाता है और बोलता है कि मुझे छत पर पहुंचना ही होगा। नायोन भी कमरे से बाहर आ जाती है, कैमरा उठा के अंदर ले आती है और सबकी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लग जाती है। नायोन वहाँ अकेले रोने लग जाती है क्योंकि जो इसने ग्योंगसू के साथ किया उसका इसे बहुत दुख होता है, और पाकसुन मैडम भी इसे बचाने के चक्कर में खुद ज़ॉम्बीज़ में फंस गई थी और उन्हें भी काट लिया था ज़ॉम्बीज़ ने। और लास्ट टाइम वो नायोन को बोल के गई थी कि इसमें ना तुम्हारी गलती थी ना ही उन बच्चों की, तुम उनके पास दोबारा जाना और इस बार उनकी मदद करना और माफ़ी मांग लेना। नायोन यही सब बातें सोच रही होती है उस रूम में बैठ के। इसके बाद नायोन उस रूम से एक थैले में बहुत सारा खाने का सामान भर के दोबारा उस रूम से बाहर निकलती है ताकि छत पर जाके इन सबकी हेल्प कर सके, और ये सभी छत पर अपने दुख सुख बांट रहे होते हैं एक दूसरे से। पर ग्वीनाम भी नायोन के पास पहुंच जाता है और इसे बोलता है कि इस झोले में खाना है ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, पर ये खाना नहीं खाता, सीधा नायोन को ही खा जाता है। छत पे सभी चियोंग से पूछते हैं कि तू किसे लाइक करता है। चियोंग बता देता है ओंजो को कि मैंने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है, जब से हम छोटे थे तब से ही। पर ओंजो नाराज़ हो जाती है, मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी बचपन से, ईसाक भी दूर हो गई है और अब तू भी ये सब कर रहा है, व्हाट डू यू वांट चियोंग-सा। ग्वीनाम नायोन को खाने के बाद खिड़की से निकलकर एक पाइप से छत पर जाना शुरू कर देता है। चियोंग ओंजो से पूछता है क्या तुमने मुझे कभी गलती से भी पसंद नहीं किया। ओंजो बोलती है तू जा यहाँ से प्लीज़। चियोंग बोलता है तू मुझे पसंद नहीं करती तो भी कोई बात नहीं, मैं तुझे पसंद करता रहूँगा। इतने में ग्वीनाम छत पर पहुँच जाता है और वहीं ओंजो खड़ी होती है। चियोंग ग्वीनाम को देखते ही सीधा ओंजो को बचाने आता है। ग्वीनाम चियोंग को नीचे गिर लेता है कि चल मुझे अपनी आँख दे, और एपिसोड का एंड हो जाता है।